नमस्कार, एक बार मैं फिर आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 19 अगस्त 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है। तो दोस्तों हम लोग इस कंपनी के बारे में बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए खुशखबरी आई कि ये जो कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस फार्मा सेक्टर की कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो कंपनी है उसने किन किन रेशियो में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस का अनाउंसमेंट किया और जो डेट है वो कब की, और हम लोग इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके जो टेक्निकल्स है वो कैसे, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको विक्रम थर्बो इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में बताया था, जिसने परसों के दिन अप्रॉक्स 20% का अपर सर्किट लगाया था। और वहीं दोस्तों हम लोग बात करें कल और आज की, तो इस शेयर ने 2 दिन में हम लोगों को 30% की और रिटर्न दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्स 30% का रिटर्न और दे दिया इस शेयर ने हम लोगों को परसों के बाद। और वहीं दोस्तों हम लोग कल और आज के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस शेयर ने हम लोगों को 30% का और रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों 2 दिन में अप्रॉक्स 30% का रिटर्न दे चुका है ये शेयर। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देखकर इस शेयर में बाइंग की है तो मेरा मानना है आप अभी इसमें अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं। अच्छे खासे आप प्रॉफिट में 2 दिन में 30% आपको मिल चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखकर इस शेयर में बाइंग की है तो दोस्तों मेरा मानना है अभी आप इसमें अपना जो प्रॉफिट है उसको पूरा पूरा बुक कर लें। तो जिस कंपनी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो हम लोग बात करें तो ये जो कंपनी वो फार्मा सेक्टर की कंपनी है और एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए हम लोग इस कंपनी की जो बिजनेस सेगमेंट है उनके बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी वो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिनको हम एपीआईज बोलते हैं। और हम लोग वही बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी वो मेडिसिन का फॉर्मुलेशन भी करती है इन्हीं एपीआईज का उपयोग करके। तो दोस्तों अभी हमने इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में बात कर लिया। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 8,310 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी के पास मार्केट कैप है। करंट प्राइस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 652 रुपीज़ की शेयर की अभी करंट प्राइस है। 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 750 रुपीज़ का शेयर का 52 वीक हाई। वही हम लोग लो के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 174.1 रुपीज़ का शेयर का लो है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो मात्र 66 रुपीज़ की शेयर की बुक वैल्यू, मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि जो शेयर है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही आपको महंगी रेट पर अवेलेबल। वहीं हम लोग पी की रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों स्टॉक की जो पी रेशियो है अप्रॉक्स 26.25 की है। अब दोस्तों इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है उसके बारे में बात करें तो जो कंपनी वो डिविडेंड नहीं दे रही, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी वो अभी अभी लिस्टेड हुई है, अप्रॉक्स 6 से 7 महीने हो गए इस कंपनी को लिस्टेड हुए एनएससी और बीएसई पर। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो सुवेन लाइफ साइंस एंड सुवेन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ये वाली वो कंबाइंड कंपनी थी। लेकिन दोस्तों जनवरी में इन दोनों का डिमर्ज हुआ जिस कारण से इस कंपनी जो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है वो अलग से लिस्टेड हो गया, जिसका नाम पड़ा सुमेर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों इसी कारण से ये जो कंपनी वो अभी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे, साथ ही साथ इस कंपनी का भी शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ, जिस कारण से इस शेयर के भी जो फेस वैल्यू 1 रुपीज़। अब दोस्तों हम लोग इस कंपनी के जो पीयर्स हैं उनके बारे में कंपेयर करें तो दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी के पहले बड़े बड़े जो दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके नाम आते हैं, जैसे सर्म फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा और बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी जैसे कैडिला हेल्थ केयर, इन सभी का नाम आता है। तो दोस्तों इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो कंपनी वो बढ़िया कंपनी, क्योंकि दोस्तों ये अभी अभी लिस्टेड हुई और ये जो कंपनी वो आपके पैसे 3 महीने में दोगुनी कर चुकी है। तो दोस्तों अभी हम इसकी जो रिटर्न प्रोफाइल है उसको भी पीछे देख लें। दोस्तों आप इस कंपनी के ऊपर एक नज़र डाल सकते हैं और आप इस कंपनी को अपनी जो वॉच लिस्ट है उसमें रख सकते हैं। आप चलिए इस कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट और उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर इस कंपनी की टोटल सेल्स रही जून क्वार्टर में अप्रॉक्स 238 करोड़ रुपीज़ की थी। वही मार्च क्वार्टर की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 185 करोड़ रुपीज़ की थी। तो दोस्तों सेल्स में अच्छी खासी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली। वही हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक्सपेंसेस भी सेल्स के साथ बढ़े हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली और मार्जिन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी हम लोगों को अच्छी खासी जंप देखने को मिली। वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर इस कंपनी का अप्रॉक्स 92 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ। वहीं हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें मात्र 74 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं हम लोग ईपीएस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ईपीएस में भी सुधार हुआ, जो कि अप्रॉक्स 7.19 रुपीज़ की इस कंपनी की ईपीएस है। तो हम लोग मार्च क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें मात्र 5 रुपीज़ की इस कंपनी की ईपीएस थी। अब हम इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें 2 पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स रहा इस साल वो रहा है अप्रॉक्स 832 करोड़ रुपीज़ का। वही हम लोग बोरेंस के बारे में बात करें तो वो मात्र 186 करोड़ रुपीज़ की थी। तो आप देख सकते हो रिजर्व्स के अकॉर्डिंग जो इस कंपनी की बोरिंग्स है वो कुछ नहीं है, जो कंपनी अपनी बोरिंग चुका सकती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के पास अप्रॉक्स 832 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है।
तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी की जो रिटर्न प्रोफाइल है उसके बारे में बात करें दोस्तों। तो ये जो कंपनी वो एक हफ्ते में हम लोगों को -0.88% की रिटर्न दी है। वहीं सेंसेक्स अप्रॉक्स 0.64% अप रहा। वहीं हम लोग 2 हफ्ते के बारे में बात करें दोस्तों, मतलब 14 दिन में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 2.33% की रिटर्न दी। वहीं सेंसेक्स में भी लगभग 2.53% का अप रहा। अब वहीं हम लोग 1 मंथ के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1 महीने में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 8% की रिटर्न दी है। वहीं सेंसेक्स ने मात्र 3% की रिटर्न दी है। अब वही हम लोग 3 मंथ के बारे में बात करें दोस्तों, तो 3 महीने में इस शेयर ने हमारे जो पैसे उसको दोगुने कर दिया। अप्रॉक्स 118% इसके शेयर ने रिटर्न दिए 3 महीने में। वहीं सेंसेक्स ने मात्र 27% की रिटर्न दी है। अब वही हम लोग 6 महीने के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी वो लिस्टेड नहीं थी 6 महीने पहले। ये जो कंपनी वो लिस्टेड हुई है 22 जनवरी के बाद। तो दोस्तों इसी कारण से जो कंपनी उसका डाटा भी यही उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा डाटा इस कंपनी का अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जो कंपनी है उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए। और तब भी आपको इस कंपनी में डाउन देखने को मिले तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा के लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी है दोस्तों लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों बात करें तो जो कंपनी है वो किन रेशियो में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देगी, उसका रेशियो रहेगा 1:1 का। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास इस कंपनी का पहले से एक शेयर है तो आपको एक शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा। अब वही हम लोग बात करें तो जो कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी उनके लिए इस कंपनी को कितने कैपिटल की जरूरत होगी या कितने रिजर्व्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों कंपनी को अप्रॉक्स 12,72,82,478 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत होगी बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो अभी हमने देख लिया कि इस कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये जो बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है ये कब क्रेडिट होंगे हमारे डीमेट अकाउंट में अगर हमारे पास इस कंपनी के शेयर हैं। तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एस्टिमेट डेट बताई है जो कि है 16 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों कंपनी का कहना है कि जो बोनस शेयर इशू होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे 2 महीने बाद अनाउंसमेंट के। तो दोस्तों अभी अनाउंसमेंट कब हुई, 17 अगस्त के दिन इस कंपनी का जो शेयर बोनस है उसका अनाउंसमेंट कर दिया। तो दोस्तों 2 महीने बाद आपको इस कंपनी का एक शेयर अगर आपके पास पहले से तो एक शेयर आपको अपने डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर 2020 के दिन। दोस्तों ये जो डेट है वो एस्टिमेट की जा रही है, ये डेट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है हम लोगों को। अब चलिए इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें जून 2020 के क्वार्टर का। तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों प्रमोटर्स। वहीं प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों कोई भी शेयर्स प्रमोटर की गिरवी नहीं। अब वही हम लोग म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 2.89% इसकी होल्डिंग और अप्रॉक्स 7 स्कीम्स ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा है। वहीं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें जो कि अप्रॉक्स 3.55% इसकी प्रोमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो इनमें नाम आता है जस्टी प्रॉपर्टी एंड इक्विटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास अप्रॉक्स 59.997% इसकी होल्डिंग है। वहीं हम लोग टोटल जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो अप्रॉक्स 60% इसकी है। वहीं हम लोग हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स के नाम के बारे में बात करें तो जिसमें नाम आता है L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड 1&T मिड कैप फंड, जिसके पास अप्रॉक्स 2.466% इसकी होल्डिंग है। वहीं हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 24% इसकी होल्डिंग इनके पास है। तो दोस्तों हम लोग ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी हाईएस्ट होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है इस कंपनी के। अब दोस्तों इस कंपनी में एक रिकमेंडेशन आया जो कि अनंत राठी जी ने दिया। तो दोस्तों इन्होंने ये सजेशन दिया कि अभी आप इस कंपनी में बाइंग करिए और इन्होंने इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस बताया वो अप्रॉक्स 760 रुपीज़ का दिया है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों मेरा मानना है ये जो कंपनी वो बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के दिन कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ट्रेड हुई। तो आज के दिन अप्रॉक्स 3,39,966 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं हम लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 1,76,092 शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई। में परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 51% इस शेयर का डिलीवरेबल परसेंटेज है आज के दिन दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया है। लोग इसमें अभी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अप्रॉक्स 51% इस शेयर का आज के दिन का डिलीवरेबल परसेंटेज है। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ और आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इसी टाइप की नए नए शेयर्स के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।